मुझे अभी पंचम और मिसेस पंचम से बात करनी है, अभी के अभी। नहीं पापा, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आप आराम कीजिए। चलिए। हाँ। अरे अरे कोई आराम की बात ना है, मैं अभी बात करूंगा उससे। टन और टन नीचे आ। अबे ये तो सेठ जी हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं ना। इसका मतलब उनकी याददाश्त आ गई है क्या? हाँ? करो। दरोगा जी, वो दरअसल क्या है ना, वो सुबह सुबह सीढ़ियों से गिर गए इलायची के पापा और इनकी याददाश्त चली गई। क्या 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 कह रही हैं आप? भाभी जी याददाश्त गई? हाँ, वो डॉक्टर को दिखाया है, बट डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। पक्का ना भाभी जी? अब डॉक्टर ने कुंडली तो ना देखी, जो बताया सो बता रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैं कल तक अपने मकान मालिक को रोकता हूँ। हाँ। चले। सर एक मिनट, सर पिंकी जी क्या बोल रही थी कि मतलब आप ऐसा देखिए, मतलब पिंकी जी के पाँव में ऐसे कोई चक्के तो लगे ना है कि थर्ड गियर लगा के यूं भाग जाएंगे पिंकी जी। पिंकी जी इधर ही है, कल तक इंतजार कर लीजिए, इनकी याददाश्त लौट आएगी। प्लीज पिंकी जी अपनी बेगुनाही का सबूत दे देंगे। प्लीज सर एक चांस दे दीजिए, मौका दे दीजिए सर। एक ही मौका, बाली सिर्फ एक ही मौका देता है हाँ जी। अपनी बेगुनाही साबित करने का। समझ गया सर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये मार्केट में नया आया है। अरे यार, जिंदगी में जो भी मिलता ना सब आधा अधूरा मिलता, आधा कचरा। बताओ, अब देखो, जो घर और नौकरी मिली तो बदले में तेरी लुगाई बन के रहना पड़ रहा है यहाँ पे। और सुनीता जी की मोहब्बत मिली तो साथ में सोन पापड़ी मिल गया, ट्रक इंसान। और सेठ जी की याददाश्त गई, वो भी याद ही अधूरी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे चौराहे पे टहलने गई होगी, अभी वापस आ जाएगी। ऐसा भी होता कभी? अरे यार, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान करे लंबे समय के लिए सेठ जी की याददाश्त चले जाए। सुनो यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि सच में पापा की याददाश्त चली गई है। मुझे ना उनकी हालत देखी नहीं जा रही है मुझसे। हाँ यार, इलू तो एकदम सही कह रही है। इलू, आज तो अंकल जी ने ना मुझे देखकर भी सेल्फी नाम से नहीं पुकारा, और तो और उन्होंने डांट भी नहीं लगाई कि तू ही है मेरे इलू के बिगड़ने का रीजन। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। इलू अंकल जी की याददाश्त जाने वाली सेल्फी। ऐसा होता भाई, अगर बात अकेले मेरे की होती ना तो ऐसा ही होता, लेकिन इसमें तू भी पिला पड़ा ना, और तू तो पैदाइश ही पनौती है। तुझे याद है तेरे पैदा होते वो नर्स को पागल कुत्ते ने काट लिया था। ओ भाई, स्थिति को समझ। इस समय हमारे पैरों के नीचे कंचे और सर पर तेज धार वाली तलवार। या तो फिसल के मरेंगे या मर के फिसलेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। तो समझ रहा है इस बात को? क्योंकि भाई सेठ जी की याददाश्त कभी ना कभी तो वापस आएगी ना। भाई तुझे क्या लग रहा सेठ जी सिर्फ हम लोगों को घर से निकालेंगे? ना, सिर्फ घर से ना निकालेंगे, तू देख लिए सेठ जी ने 420 के केस में सीधा हमको त्याड़ जेल भेजेंगे। साले शुभ 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 बोल ले। शुभ शुभ बोल ले भाई, 2-4 दिन तो थाने में पिंकी दरोगा पेलेगा दोनों को। और मैं सच बता रहा हूँ यार, पिंकी दरोगा 3rd डिग्री झेलने से बेहतर है ना मैं यहीं छत से कूद के जान दे दूँ अपनी। सही कह रहा है यार, पिंकी दरोगा का टॉर्चर नहीं सहा जाएगा। भाई कुछ करना, क्या करें भी तो क्या करें अब हम? क्या कर सकते हैं, दुख की घड़ी में इंसान करता क्या भाई? भगवान जी को याद करता है, हैं? हम लोग भी वही करेंगे। तो भाई अब तो यही सहारा है अपने। भगवान जी, भले ही मेरे पापा कितने भी बड़े वाले सड़ों क्यों ना हो, कंजूस हो, डग्गा मार हो, मुंह फट हो, लेकिन यार मेरे पापा ना दिल से एकदम बच्चे जैसे हैं। प्लीज, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना, उन्हीं पल में मुझसे अजनबी मत कीजिए प्लीज। उन्हें ठीक कर दीजिए, और उसके बदले मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो ये जुगाड़ वाले काम है उन्हें छोड़ने की कोशिश करूंगी।
सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो हम आपसे मांगने वाले हैं वो हमें आपसे बिल्कुल भी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अरे तू भगवान को क्यों चक्कर में डाल रहा? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, साफ साफ बात करना यार। चक्कर में पड़ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। हाँ तो तू बोलना। हाँ, देखो भगवान जी, ऐसे बोलो भगवान जी। हाँ। सेठ जी से हमारी कोई दुश्मनी ना है। हाँ। हम भी चाहते हैं उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन सेठ जी की याददाश्त के तार जो है ना सीधे तिहाड़ जेल से जुड़े, इसलिए कुछ दिन के लिए उनकी याददाश्त अपने पास रख लो। नीचे का मामला जब सब ठंडा हो जाएगा तो हम बढ़िया से बेसन के लड्डू आप पे चढ़ा के उनकी याददाश्त वापस बुला लेंगे। तब तक साले तू भगवान से भी मोल भाव कर रहा है। अरे मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, समझ ना रहा? तू घंटा हिला ले। इलायची, इलायची, इलायची। क्या हुआ? इलायची देखना, तेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोले तेरे जैसी मोटी लड़की के साथ में मैं अपना रूम नहीं शेयर करूंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी, आपके भाग क्यों फूटे? इसलिए कि अंकल जी ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया, कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको मोटी कहा? सॉरी। चुप। मम्मी, हाँ आप मोटी नहीं हो, बल्कि आप सिर्फ खाते पीते घर की हो। दैट्स इट। हाँ, तो मैंने भी यही कहा ना तेरे पापा से। फिर तो मुझे बोलने लगे कि हाँ वो तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक घर खा के बैठी है। ओ मम्मी यार, कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना कि पापा की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं। और वैसे भी अगर अभी की बात ली जाए ना, तो पापा तो अपनी परछाई को भी, मतलब उनका बस चले ना तो वो रूम से बाहर निकाल दे। सच्ची में। देख इलायची, कहने को तो मैं भी बोल सकती थी ना कि शादी के पहले यही कमर 26 की थी और शादी के बाद 50 की हुई है। अरे देखो, बेकार की बातों पे दिल मत जलाओ। क्यों कर रही हो ऐसा? याददाश्त जा चुकी है, उन्हें कुछ नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और देखना, जैसे इनकी याददाश्त वापस आएगी ना, बस यूं पकड़ के ना एकदम गले लगा लेंगे आपको और छोड़ेंगे नहीं। सच्ची मुच्ची। क्या बात है, क्या बात है? आंटी जी, हाँ? वैसे आपने सच में घर खाया है क्या? हाँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। अब गर्मा गर्म चाय पिए तो अच्छा लगे। अरे करो करो करो, चाय ना पिलानी है तुझे आज मुझे? करो करो। करूं? ये तो पापा की आवाज है। मम्मी, उठो, उठो, उठो। अरे इलायची, क्यों उठा दिया? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, पता है क्या? पता है, मैंने सपने में देखा कि तेरे पापा अच्छे हो गए हैं और करू 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 करके चिल्ला रहे क्योंकि मैंने उन्हें चाय बना के ना दिया। आप और पापा इतने क्यूट एक दूसरे से इतना प्यार करते हो क्योंकि वो सच में आवाज दे रहे हैं। करू बुला रहे हैं, सुनो। हैं? अरे करो। मेरा नाम लिया इलायची, इसका मतलब तेरे पापा अच्छे हो गए। मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ चलो। ओहो यार, ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो यार? ये लोग आंटी जी बेड से तो नहीं गिर के टाइलों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओ इडियट, पापा ठीक हो गए यार। चल, क्या बात कर रही है इलू? इलू अंकल जी के ठीक होने वाली सेल्फी। चलो चलो। हाँ चलो मम्मी। पापा, पापा, पापा। अरे 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 क्या हो गया? मेरी तिजोरी ले गया कोई? हाँ? ठीक हो गए यार। इलायची के पापा मेरे तो भाग ही खुल गए। अंकल जी आपके भले चंगे होने वाली सेल्फी। अरे अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतना क्यों जश्न मना रहे हो? मुझे हुआ क्या था? क्या हुआ? क्या पापा, क्या नहीं, क्या? हाँ बता। वो सब छोड़िए। हाँ आप पहले मेरा नाम बताइए। ले। अरे तेरा नाम जब तू पैदा हुई थी तो मैंने इलायची रखा था। उसके बाद तूने पूरे चांदनी चौक की नाक में दम कर दिया। अब तूने अपना नाम खुद बदल लिया तो मैं कह ना सकता। अच्छा, तो
तो अब जल्दी से 100 रुपए निकालो। 100 रुपए? एक काम कर, तू ऊपर जा और ऊपर जाके जो पैसों का पेड़ लगाए ना वहां से जाकर तोड़ ले। इलायची के पापा, मुझे ना 5000 वाली साड़ी चाहिए। क्यों, साड़ी क्या पहनेगी? एक काम कर, शामियाना लपेट ले, साड़ी में अटक जाएगी तू। कर दी ना फिर से दिल दुखाने वाली बात, मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसी बॉडी बनाऊंगा सुनीता जी क्या पूरा चांदनी चौक मेरे पीछे भागेगा भाई, तू देखना क्या। इस पंचम और पिंटू का सच अभी के अभी इनके मुंह से खुलवाता हूँ, छोड़ूंगा ना दोनों को। मुझे अभी पंचम और मिसेस पंचम से बात करनी है, अभी के अभी। नहीं पापा, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आप आराम कीजिए, चलिए। अरे अरे कोई आराम की बात ना है, अरे जिंदगी मौत का सवाल है। मैं अभी बात करूंगा उससे। टन और टन सच पंचम लड़िया और टन नीचे आ। अबे बिल्टू, अबे ये तो सेठ जी हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं ना? इसका मतलब उनकी याददाश्त आ गई है क्या? हैं भाई, अपने चोले बिक गए, तू ना जल्दी से सामान बांध ले, जल्दी से निकल ले पतली गली से खंभा बजा के। और टन अरे यार बंदी बांध ना, सेठ जी गन्ना बो देंगे, तू चक्कर में पड़ा भाई। जल्दी कर बांध चट्टा बांध ले जल्दी। अरे यार ये स्टॉप ना रखा तूने किसी। ओ भाई अरे ये इधर देख यार, पहन के चलना है या यहीं छोड़ दें? ऐसे ही चले हिप्पी कट। अरे वाह, अरे मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दे। अरे तू इलायची चलिए अंकल, चलिए, मैं बात ना करूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं उससे बात करूंगा, मैं ऊपर जाकर एक बार तो देख तो लूं। शांत, इलायची के पापा शांत हो जाओ ना, क्यों दिमाग पे जोर डाल रहे हो? अरे तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे रुक जा, छोड़ तो मैं, अरे मैं फोन ले रहा हूँ ना, जा रहा, रुक जा। हेलो अपना हेलो सेठ जी, हाँ जी पिंकी जी बोल रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है पिंकी जी पूछ रहे थे। अरे दरोगा जी, आपको मेरी तबीयत में बड़ी दिलचस्पी हो रही है, क्या हो गया बताओ? अरे वाह, मतलब आपने पिंकी जी को पहचान लिया, शुक्र है भगवान जी का। अरे आपको पूरा चांदनी चौक पहचानता है, मेरी भी बदकिस्मती है। अपना सेठ जी ऐसा, मतलब पिंकी जी अपनी तारीफ बाद में सुन लेंगे, पहले आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बताओ कि आपको याद है ना वो लोटे की दुकान के बाहर हम बैठे हुए थे और सामने से एक लेडीज जा रही थी, उनके पर्स से पैसे गिर गए थे, पिंकी जी ने उठा लिया था उनको लौटाने के लिए, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अरे वाह, बस सेठ जी यही बात ना आपको एंटी करप्शन वाले सर के सामने बोलनी है। वो क्या है ना, सर को थोड़ी गलत फहमी हो गई पिंकी जी के लिए, प्लीज आप ये जरा क्लियर कर दीजिए। अरे कोई बात ना दरोगा जी, उन्हें घर ले आओ, मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है, हो जाएगी बात, ठीक है। थैंक यू सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाय बाय। चलिए सर। सर वेरी गुड। दरोगा जी भी ना बहुत बेचैन रहते हैं हमेशा। सुनो सुनो, आपने बहुत थक गए हो, आप आराम करो। चलो देख मैं थकना गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इस बर्तन को लो सेल्फी, मैं इस बर्तन की लो सेल्फी। मैं इस बर्तन की ना लो सेल्फी। मैं इस बर्तन की जब तक बैंड ना बजाऊंगा ना, मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, क्या क्या कहाँ जा रहे हो? क्या जा रहे हो? सेठ जी वो पैसे दे दो सेठ जी, वो दुकान मालिक आ गया पैसे लेने। अरे तेरे पैसे मेरे पास रखे हैं, कहीं भागे ना जा रहे हैं? मैंने हड़प ना लिए तेरे पैसे। अरे मैं कह रहा हूँ जब दुकान मालिक आए तब ले जाइयो। सेठ जी बार बार क्या चक्कर लगाऊंगा, अभी दे दो, अभी लेके चला जाता हूँ। अबे एक मिनट, तुझसे मैं बाद में, पहले तो मैं इससे निपटूंगा। बताओ पंचम देख रही है तू देख रही है ना, सुन रही है मेरी बात को? उसने अनसुना कर दिया है। अब मैं ऊपर जाऊं या ये नीचे आएगा बता दिया, मैं इसका हलक पकड़ के नीचे ले आऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो, वो जीजा जी ना खुद आ जाएंगे और नहीं आएंगे, मैं बुला के लाता हूं। अरे तू ना, तू रुक जा एक मिनट, तू रुक एक मिनट मेरे साथ। इलायची के पापा, इलायची के पापा।
ये सेठ जी को क्या हो गया? सेठ जी, ये पैसे दे देते मेरे। एक मिनट, तू आ, एक मैं आ रहा हूं ऊपर, रुक जा तू। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, अरे बहुत बन रहा है ना, सब पता लग गया मुझे। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा। उठाना यार, जल्दी चल भाई। अब ये फिर से गिर गए। हे भगवान, कहीं वापस इनकी याददाश्त गई तो। जय हो मालिक। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें दलदल में टहनी दे दी। हाँ भगवान जी, हम ना इसी बात पे आपको अपने हाथों से लड्डू बना के चढ़ाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। अरे ऐसे काम ना चलेगा, एकदम लेट के दंडवत कर लो, साष्टांग दंडवत करते हैं। आज तो भगवान जी को है एकदम, आज तो मन की मुराद पूरी करती। बच गए भाई। डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ सुमन। अरे क्या कह रही हो? अरे वो जिंदा कैसे हो सकता है? अरे उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है ना। कॉकरोच ही तो है। सुमन डर क्यों रही हो तुम? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो सुमन। वो सुमन सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात। डॉक्टर साहब। हाँ ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे। पर ये तो पहले ठीक हो चुके थे ना। हाँ। फिर दोबारा इनका पुर्जा ढीला कैसे हुआ? आखिर आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं इनके साथ में? वो इलायची के पापा फिर से सीढ़ियों से नीचे गिर गए। और देखिए ना डॉक्टर साहब, तब से अभी तक आंखें भी ना खोली इन्होंने। अब बहन जी, बेहोश पड़ा इंसान आपकी तसल्ली के लिए आंखें खोलने से तो रहा। मुझे लगता है इन्हें गुम चोट आई है। हाँ सुमन बोलो। अरे हाँ, गलती मेरी है। अरे मैं मान रहा हूँ, हाँ मेरी गलती है। अब मैं गीला तौलिया कभी भी पलंग पर नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने मान ली गलती। अरे मेरी बात तो सुनो सुमन। सुमन प्लीज। सुमन। डॉक्टर साहब, इलायची के पापा की याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना, वरना मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। अब ये तो इनके उठने पर ही पता चलेगा। हाँ सुमन बोलो। अरे मैं अभी पेशेंट देख रहा हूँ, मुझे पेशेंट देखने दो ना। अरे नहीं, अरे नहीं बाबा, मैं किसी नर्स मेनका के साथ नहीं हूँ। अरे मैं पेशेंट देखने आया हूँ। अरे मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा? तुम्हारी छोटी बहन की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमन मेरी बात सुनो। काश मैं अपनी बीवी का इलाज भी कर पाता। इलायची के पापा,
इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे अचानक से इतनी तेज आवाज में मत बोलिए, वो देखिए ना, उन्हें झटका लगा और वो बिल्कुल आराम से बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहाँ हूँ? कहाँ पे हूँ मैं? आप कौन हो भाई साहब? ये कौन है? मेरे तो भाग ही फूट गए। नीलू, यार मुझे बड़ा डर लग रहा है। कहीं अंकल जी की याददाश्त फिर से चली गई तो मैं ना तुझे ना छत से उल्टा टांग दूंगी। कैसी बातें कर रही है यार, मनुष्य वाली बातें मत कर। बेचारे पापा इतनी मुश्किल से तो ठीक हुए हैं। नीलू, अंकल जी की मुश्किल से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, कम से कम इस समय तो अपनी उंगलियों को और अपने फोन को आराम दीजिए। जीजा जी, आप तो बहुत खुश होंगे नहीं? हम क्यों खुश होंगे इलायची जी? अब इसमें हमारी क्या गलती है अगर सेठ जी फिसल गए तो? इलायची जी, आपको क्या लग रहा है कि सेठ जी के सीढ़ियों से गिरते ही हमने भगवान को धन्यवाद बोला, हमें खुशी हो रही क्या? ऐसी बात ना है, हमको भी दुख हो रहा है। अबे ओ लोमड़, तू चुप बैठा, तेरे मुंह में घूंट जम गया, तू बोलेगा ना कुछ? हाँ इलायची जी, पिंटू एकदम सही कह रहा है। ए, चुप हो जाओ। अगर तुम लोग चुप नहीं हो तो ये टीवी ना सर पे फेंक के मारूंगी तुम दोनों के। ना उठेगी। क्या बोला? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हेलो सुमन। हाँ। अरे यार, क्या शॉपिंग के लिए जाना है? अरे कल ही तो शॉपिंग के लिए गए थे और फिर से जाना है? अच्छा, तो नहीं आऊँगा तो छोड़ के चली जाओगे? क्या ये बच्चों ऐसी बातें करती हो? जरा जरा सी बात में तुम। अरे मैं किसी ममता के साथ नहीं हूँ, यहाँ कोई ममता नहीं है यार। सुमन, अच्छा अच्छा रुको 2 मिनट, रुको। आंटी, हेलो, आपका नाम क्या है? आंटी? पिंटू नाम है। बड़ा मर्दाना नाम है। हेलो, हाँ सुमन, अभी हम लोग पिंटू के साथ में हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो कोई मर्द नहीं है, वो इस परिवार की आंटी है। अरे क्या कर रहा है यार, लपेट रहा है वो अपनी बीवी को। हाँ हाँ, क्या मेरा चक्कर चल रहा है उस आंटी के साथ में? क्या सुमन, तुम भी पागल हो क्या? हेलो 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 सुमन, हेलो। इलायची, सेठ जी ठीक हो गए? अरे नहीं, आप सबको मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सेठ जी की याददाश्त फिर से चली गई है। क्या तमाशा लगा रखा है मतलब? डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा ना उनकी याददाश्त ठीक से वापस लाने का। इलायची, गलत बात है। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी सेठ जी से बात हुई थी, हैं? तब तो सेठ जी बिल्कुल भले चंगे थे। अब थोड़ी देर में उनकी याददाश्त भी चलेगी। चल क्या रहा है यहाँ पे ये? अरे भाई साहब, इसमें सेठ जी की क्या गलती है? वो कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना जो सीढ़ियों पे ऐसे गुलाटियां मारेंगे। अब सेठ जी गिर गए बेचारे, क्या कर सकते हैं वो? तो अब मैं क्या करूँ भाई? हाँ, वो मकान मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने पैसे सेठ जी के पास रखे हुए हैं। लूटे यार, शर्म कर। पापा की तबीयत एकदम खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। डॉक्टर साहब, मैं पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चलिए ना। चलो चलो देखते हैं, चलो।
अरे कहाँ हूँ मैं? हैं? अरे और इस गेंडी को मेरे पास में तो बैठा दिया है। हाय राम गेंडी, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखिए बहन जी, आप वहां जाके बैठिए। किसी पराये मर्द के साथ आप बैठेंगी तो लोग क्या सोचेंगे? आंटी जी आप इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। पापा मुझे देखिए, इधर तो देखिए, मैं आपकी बेटी इलायची, वही बेटी जो आपके गले से कभी कोई पैसे चुराती है, आपकी नाक में दम करके रखा, लेकिन वो आपके जिगर की टुकड़ी। प्लीज ये लो अंकल जी की नाक में दम करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे बेटी का मूली के खेत से होके आ गई। मेरी शादी ना हुई है तो बेटी कहाँ से आ जाएगी? अंकल जी आपको मैं याद हूँ? मैं इलू की बेस्ट फ्रेंड। मैं और इलू बचपन से साथ में पढ़ते हैं। हम 11वीं में 4 बार फेल भी होते, याद है आपको? बता तो ऐसे रही है जैसे जैसे मैं तुम दोनों को अभी अवार्ड दे दूं। हेलो, हाँ सुमन, क्या फ्रिज फ्रिज बेच रही हो कबाड़ में? अरे 6 महीने पहले ही तो लिया था, तो अब नया फ्रिज चाहिए और नहीं लिया तो मैं क्या चली जाओगी? अरे सुमन क्या बोलती हो, पागल हो क्या तुम? हेलो हेलो सुमन, हेलो हेलो। सेठ जी मैं लोटे आपकी मालिश करता हूँ। है? मैं कोई नवजात शिशु हूँ जो मेरी मालिश करेगा तू? सेठ जी याद करो, मैंने अपनी दुकान के पैसे आपको दिए थे संभाल के रखने के लिए। सेठ जी वापस दे दो वरना मेरी दुकान है ना मेरे हाथ से निकल जाएगी। अबे ओ लोटे, यहाँ पे पापा मम्मी मतलब अपनी बीवी और अपनी बेटी तक को नहीं पहचाने। तेरे पैसे कहाँ रख के, ये क्या खाक पता होगा इन्हें? अरे नहीं इलायची जी, आप गलत समझ रही हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेठ जी इतने बड़े वाले कंजूस हैं कि पैसे कभी नहीं भूल सकते। क्यों लोटे भाई? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कुछ याद और डॉक्टर। हाँ तो यार यहाँ पे मेरे पापा की याददाश्त ठीक करने आए हैं या फिर मोबाइल में से टप 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 करके गेम खेलने हैं? अरे पेशेंट की याददाश्त गई है तो आप मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? हो सकता है कि कभी इनकी याददाश्त आ जाए। अभी मुझे गेम पे कंसंट्रेट करने दीजिए ना। सेठ इधर है आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए प्लीज, आइए सर। ये रहे सेठ जी। मतलब क्या बताए पिंकी जी, मतलब भगवान जी को ना पिंकी जी पे तरस आ गया होगा जो आपकी याददाश्त लौटाती पिंकी जी बोल रहे हैं। अब ये मत कह दी हो कि जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ तुझे जो है मेरे दरवाजे के बाहर छोड़ गई थी और तू मेरी जो है नाजायज औलाद है? एक मिनट, एक अपना वो क्या नाम है इलायची, ये तुम्हारे पापा ऐसा क्यों बोल रही है? सेठ जी की याददाश्त ना वापस चली गई। क्या वापस चली गई? बढ़िया है। सेठ जी ये एकदम गलत बात है। आप तो वो पुराना प्रेशर कुकर बन गए हो जिसकी सीटी कब बजेगी कोई नहीं कह सकता। हो गई? अरे नौटंकी खत्म हो गई तो चले? नहीं सर, एक मिनट सर, आप बताइए इसमें पिंकी जी की क्या गलती हो रखी है? अगर सेठ जी का जो याददाश्त का स्विच है वो ढीला हो गया, मतलब अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रही है। देखिए क्या है ना, पिंकी जी एकदम बेकसूर हो रखे। आप पिंकी जी को एक मौका, प्लीज एक मौका दीजिए ना सर। ठीक है, बाली सबको एक मौका देता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुम्हें भी दिया एक मौका, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी देखो कैसे पिंकी जी सब मतलब अपना वो नहीं तो नहीं है। डॉक्टर साहब ये सेठ जी को कब तक याद आ जाएगा, मतलब याद?
अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रही हो यार, आप इधर पेशेंट पे ध्यान दो, आप मोबाइल में गेम खेली जा रही हो। ये कब याद आएगी वापस? अरे आप लोग इस मासूम को गेम भी नहीं खेलने दोगे? देखिए इनकी जो याददाश्त है ना, वो किसी मायके गई हुई कोई दुल्हन नहीं है कि मैं बताऊंगा कि वो कब लौट आएगी। देखिए हो सकता है कि एक दिन में इनकी याददाश्त आ जाए, तो प्लीज मुझे गेम खेलने दीजिए। बंद क्यों कर? अरे ऐसे खुले रहने कि आप चिंता कहाँ है, सेठ जी की याददाश्त तो चली गई, तू क्यों चिंता कर रहा है भाई? अरे बड़े दयालु ईश्वर अपने प्रभु, मतलब भगवान से ना थोड़ी सी कृपा करने का, उनने पूरा वरदान तो दे दिया। मतलब यार ये तो वही बात हो गई कि मांगी बूंदी और पूरा लड्डू थमा दिया है यार। हमको तो यकीन ना हो रहा, अपनी किस्मत पे यकीन ना हो रहा भाई, हैं? इतनी अच्छी किस्मत अपनी कैसे हो सकती है? हाँ यार, पर साले हम तो बच गए, सेठ जी फंस गए यार। उनकी हालत देख के बुरा लग रहा है भाई। तो भाई साले जब अपने पिछवाड़े पे आग लगी हो ना, तो दूसरे घर में आग बुझाने ना जाते हैं? देख वो सब छोड़े यार, हम बच गए ये बहुत हूँ। साले इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है तू? अरे यार इसमें यार सेठ जी से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या, जो मैं उनकी इस हालत पे मजे लूंगा? हाँ यार, तू कह तो सही रहा है, पर पता नहीं यार, हो सकता है कि सेठ जी की याददाश्त चलेगी, जब वो उन्हें उनकी ये याददाश्त वापस आए तो वो जो सारा हमारा राज है वो भूल जाए। बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन इलायची जी आप कब आई? तभी जब आप मेरे पापा की याददाश्त जाने की ना दुआ मांग रहे थे। नहीं इलायची जी, आप गलत समझ रही हैं, शायद आपने हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। अरे क्या सुनूं मैं? हाँ ये क्या आप दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी याददाश्त वापस ना आए? शर्म आनी चाहिए आपको जीजा जी। अरे यार कैसे लोग हैं ना ये, मतलब मेरे पापा की याददाश्त चली जाए, बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि आपकी पोल ना खुले, है ना, इसलिए। लेकिन एक बार भी इन दोनों में किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे पापा ने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। अरे घर दिया, नौकरी दी, इज्जत दी, परिवार का हिस्सा समझते हैं लोग को सुन लूं, लेकिन ये देखो क्या, उसके नाते एक बार भी नहीं सोचा ना कि दुआ करें कि मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए। नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। नहीं अरे ना इलायची जी ऐसी बात ना, आप गलत समझ रही हो। देखो हम लोग खुद दुआ कर रहे हैं सेठ जी के लिए, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अब सेठ जी कब तक ठीक होंगे ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या प्रार्थनाएं हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ, और उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, और आप भी नहीं जीजा जी, और ना ही आपका प्यार। इलायची जी आप हमारी बात एक बार ही सुनिए। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते, और तब तक लाइफ में टंटे हो रखे हैं। को देख लूंगी। वेरी बैड पिंटू जी। अरे सुनीता जी, अरे यार सुनीता जी क्यों उठ गई? बताओ। मखमल सी बना दे आगे तू तो जेले पे। अबे लुटे तेरा सीट आओ। मकान मालिक किराया लेने के लिए आ गया या मुरारी सेठ ने फंसवा दिया पूरा। राम राम सेठ जी। राम राम जी। लोटो कहाँ गया? लोटे मुझे भी ना पता हो, जब से देखो ना। तो कुछ पता है क्या? कछु नहीं पता तो है। लोटे लोटे के बच्चे आजा 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 जा जा तू। वाह कितना सुंदर हो रखा तू है। तू जो जहाँ छुपा हुआ था। छुपा नहीं था सेठ जी, मैं तो कुर्सी के पुर्जे कस रहा था, ढीले हो रखे हैं ना। हाँ अब जो तेरी जो बॉडी के पुर्जे है ना जो ढीले हो रखे, सारे के सारे कस दूंगा मैं। देख इधर उधर की बात ना करे, हमारा किराया निकाल चल। सेठ जी मैं बताऊंगा ना तो तुम यकीन नहीं करोगे। तो फिर ऐसी बात करना जिस पे हमारे को यकीन हो। हैं कहानी ना सुनने आया तेरी मैं। सेठ जी वो मैं पैसे ना
मैंने मुरारी सेठ को संभाल के रखने के लिए दे दिए थे। अब दुकान पे रखता तो चोरी हो सकते थे ना। हाँ, अब तुझे बात जो है ना दूसरी कहानी सुना रहा है। अब तुझे कहेगा जो मुरारी सेठ को जो पैसे दिए हैं वो हड़प गए। ना ना सेठ जी, वो मुरारी सेठ जी की ना याददाश्त चली गई, तो उन्हें याद ना आ रही है कि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए। जैसी उनकी याददाश्त लौट के आएगी मैं पैसे लौटा दूंगा। इतनी सी बात है। अरे ये बात तू हमें पहले बता देता। देख देख देख, तेरे को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को जल्दी है ही नहीं, पैसे जब मर्जी दे दियो तू। सेठ जी सच्ची बोल रही हो? अरे बिल्कुल सच्ची बोल लिया हूं मैं, लेकिन ना मेरी एक बात को जरा ना ध्यान से कान खोल के सुन लियो। आज के बाद जो है ना हमारी दुकान पे कदम तू तभी रखेगा जब तू हमारा किराया दे देगा, समझ गया? सेठ जी कैसी बातें कर रही हो? सेठ जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं कौन सा आबाद हो रहा हूँ? ये तेरी बातें सुन सुन के मैं तो बर्बाद ही हो रहा हूँ। देखिए जो हमारी दुकान है ना, इसको जो किराए पे लेने के लिए जे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। अब तू निकल ले यहाँ से, चल निकल। अरे मेरा कमरा है ये है? यहाँ अरे बाहर जाओ, यहाँ कहाँ को चली आ रही है आप? चलिए जाइए, बाहर जाइए आप। अरे मैं क्यों बाहर जाऊँ? इलायची के पापा, ये मेरा भी कमरा है, मैं नहीं जाऊंगी। सब समझ रहा हूँ मैं सब समझ रहा हूँ। जैसे ये खूबसूरत नौजवान लौंडा देखा, बस तुम जैसी औरतों की लार जो है मुंह में एकदम भर जाती है। अरे मैं तुम्हारे हुस्न के जादू के जाल में ना फंसने वाला। मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? देख नहीं इलायची, तेरे पापा तो जैसे नीम का अरक लगा के बैठे हुए। ये कौन है? आपके वकील है? अरे 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 क्या? अरे भाग जा। अरे पापा प्लीज अपने जादू वाले हाथों से क्या मेरा सर सहलाएंगे आप, एकदम बचपन में जैसे, प्लीज। इलायची बेटा, अरे तू अभी तक सोई ना? अपने कमरे में जाके सो जा। अरे सुबह तेरा स्कूल है। आपको याद है? मेरे तो भाग ही खुल गए। मैंने ये बताया कौन है? अरे कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही है? अपनी माँ को भूल गई तू? तुम दोनों बाप बेटी का प्यार भी ना अलग ही नुस्खे पे चलते हो। सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और तुम दोनों बाप बेटी का प्यार एक तरफ। एक मिनट, ये दोनों कहाँ हैं? अरे कौन? अरे क्या हुआ? अरे कुछ ना। इलायची पापा सुनो, अरे ये सुनो दोनों- तो। अरे रुको तो सही। पापा सुनो। इलायची के पापा। पापा अबे पंचाम, अबे क्या हुआ भाई? मुझे जान, अरे तू समझ रहा था? एक बार मुझे जान दे। अरे यार सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। एक बात सुन, अरे इनकी मजाक कैसे हुई? मेरी छत के नीचे प्रपंच कर रहे हैं लोग हैं। अरे दो दूंगा दोनों को बता रहे। अरे अरे भैया रुक जाओ, क्या कर रहे हो यार? पापा इतनी रात हो रही है, सब सो रहे होंगे, आप क्यों जगा रहे हो? सुन, और भी अच्छा है सबको पता तो लगे, आंखों से काली पट्टी तो हटे तो और अच्छा हो जाएगा। इलायची के पापा, अरे शांत हो जाओ ना। देखो जो भी बात करना है ना, कल बैठ के शांति से कर लेना, ठीक है? अभी अभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। एक बात हम करूं, मैं तुझे बता रहा हूं, तू ना जानती लेकिन मैं जानता हूं। ये मेरे सीने में जो धोखे का जो बाल तोड़ हुआ है ना, इसका दर्द सिर्फ मुझे पता है, तुझे ना मालूम। मैं बात करके आता हूं। ना तू बात समझ में। सुनो सुनो इलायची के पापा, मैं तुम्हें उस मनुष्य सीढ़ी पे पैर नहीं रखने दूंगी। तुम जब जब उस सीढ़ी पे पैर रखे हो ना, तब तब तुम ऊपर जाने के बजाय नीचे आए हो। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको पता है ना। मैं काम करती हूँ,
कल जीजा जी को मैं बुला के लाऊंगी खुद, और वो आपसे बात करेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा तू करेगी जो करेगी, मतलब तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, है? रुक जा। इलायची बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए बहुत मनहूस है। तुमने जब जब उस पर पैर रखा है ना, उतनी बार तुम गिरे हो। इस बार तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ोगी यार? मैं लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं इलायची रुक जा, मुझे मेरी पत्नी धर्म निभाने दे, मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। संभल के जाइयो। हाँ जा। बहुत जिद्दी है ये भी। पंचम, दोनों जिद्दी हो यार। तू चुप है, दोनों जिद्दी हो। अरे पंचम, ओ पंचम, इलायची के पापा बुला रहे हैं। अरे कोई है क्या? पंचम, पंचम, करो। अरे यार, अरे क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल भाई, सारा सामान पैक हो गया, निकले अब भैया, नहीं तो बेटा तू समझ ले। अरे देख ले, कुछ जरूरत का सामान तो ना छूट गया, फिर वहां से भाग। अरे बस ये गिटार है, हारमोनियम है, फिर लेके जीजा जी, जल्दी नीचे आइए, पापा बेहोश हो गए। हे भगवान जी, अब हम समझ गए आप ना कण कण में विराजमान हो। सच में आपने आज हमारी लाज बचा ली, अपने भक्तों की ऐन मौके पर लाज बचा लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुमन, क्या? अरे शर्मा जी पे केरोसिन क्यों डाल रही हो? अरे क्या पागल हो गई हो क्या सुमन? अरे ये गलत है, ये गलत है सुमन। अरे तीली तो बिल्कुल मत जलाना। हेलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो सुमन, हेलो हेलो। मैडम, जला दिया शर्मा जी को? अरे नहीं नहीं, वो तो क्या है कि मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए वो सब ये ऐसी उल जलूल धमकियां मुझे देती रहती है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो फिर इनका तो बता दीजिए कि इनका क्या है, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, सर पे बार बार चोट लगने से ना सिर्फ याददाश्त ही नहीं जाती, इंसान कई बार पागल भी हो सकता है। हेलो, हाँ सुमन, क्या काट दिया? हेलो हेलो सुमन, हेलो। अब बहन जी, बेहोश पड़ा इंसान आपकी तसल्ली के लिए आंखें खोलने से तो रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। क्या है कि
3 दिन में 3 बार इन आउट हो चुके हैं। अरे इतने में तो लोहे के संदूक में भी डेंट पड़ जाए, इनमें क्यों नहीं पड़ेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, इलायची के पापा होश में आ रहे हैं। इलायची के पापा। अरे मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? भाई साहब आप कौन? बहन जी कौन है आप? फिर गई, मेरे तो भाग ही फूट गया। पिंटू जी, लोगों से कहती है यहाँ पर आके ना झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। पिंटू, हमें भी दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। लोगों को बता दो कि हमें सेठ जी की बहुत चिंता है। चिंता की लकीरें ना झुर्रियों में ना बदल जाए पिंटू जी, कह दीजिए कि यहाँ पे ना कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है छोटी चिंता से। पिंटू, लोगों को जो समझना है समझने दो, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, कह दो लोगों को। ओ भाई लोमड़, तूने बहुत बोल लिया, अब तू मेरी बात सुन, एक कान खोल के सुन ले। इलायची जी आप भी सुन लो। अरे आप लोगों का आपस का मामला है, आप लोग निपटाओ अपना आपस में, हमको क्यों बीच में ढकेल रहे हो हैं? अरे यार हमको कोई कबूतर समझा जो हम तुम्हारी चिट्ठी जो है चोंच में दबा के इधर उधर फड़फड़ाते घूमे। यहाँ तो खुद ही ये ना संभल रही है, पहले से ही दिमाग खराब। अरे हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यार। अरे देखो देखो, तुम मायके जाने की बात मत करो। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मायके मत जाओ यार, समझो ना मेरी बात। क्या तो अब क्या? अच्छा तो तुमको रोकने के लिए अब मैं तुमको फिल्म ले जाऊं? अरे एक आदमी जिसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसको मैं छोड़कर फिल्म नहीं जा सकता। सुमन, हेलो हेलो सुमन, हेलो। इलायची जी, वो मैंने सुना सेठ जी की याददाश्त लौट आई। नहीं नहीं, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, उनकी याददाश्त तो फिर से चली गई है। क्या ये कुछ ज्यादा ही ना हो रही है? सेठ जी का तलवों पे तेल लगा के घूम रही है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो इस बार मम्मी गिर पड़ी पापा पे। अच्छा तो सेठ जी तो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इतना भारी वजन गिरने के बाद याददाश्त के साथ साथ और भी बहुत कुछ निकल सकता था। मैंने तो उनकी बिजली के तार जैसे तैसे जोड़ दिए थे, पर आप लोग हो कि सब फ्यूज करने पे तुले हुए हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम उनकी फैमिली, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें उनकी मतलब खुद से ज्यादा चिंता है। ये भी ठीक है। तो फिर सेठ जी के दिमाग के तार कौन सा चूहा उतर रहा है? और देखिए मुझे माफ कीजिएगा, यदि ये सब बार बार चलता रहा ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पापा तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है? और फिर तुम हो कौन पूछने वाली? मम्मी मुझे पता है पापा को ठीक करने का नुस्खा, एक मिनट। हाँ पापा, मेरे सर पे हाथ फैलाइए ना, जैसे बचपन में फहराते थे ऐसे। हाँ।
मेरी गोद में जो है सर रख कर लेट गई। अरे मेरी गोद है, कोई तकिया ना है। और मेरी ये लड़की है कौन? मेरे दिमाग ही फूट गए। ये सब मेरी गलती है, ना मैं तेरे पापा के ऊपर गिरी होती और ना इनकी ये हालत होती। ना आंटी जी, आपका इसमें कोई दोष ना है। देखो जो भी करता है ऊपर वाला करता है, और भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। मतलब भगवान जल्दी से अच्छा कर देंगे इनको। मम्मी, हाँ हाँ, थोड़ी ना जानबूझ के कबड्डी कबड्डी बोल के पापा के ऊपर कूद गई थी। गलती से हुआ है तो खुद को मत कोसो। जी आंटी जी। हाँ। सॉरी सॉरी। क्या चल रहा है यहाँ सब, कोई बताएगा? और बहन जी, आप क्यों अपने आप को कोस रही हैं? हैं? सेठ जी आप पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब दुकान तो रहेगी ना मेरी। मम्मी, पापा पे तो मेरा वाला भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। हाँ? मेरे तो भागे फूट गए। आई सर आई। ये रहे सेठ जी। सेठ जी पिंकी जी आ गए। पिंकी जी बोल रहे हैं। उल्टे पांव वापस लौट जा। कौन है बे तू? अब ना वो ये बिजली फिर कट गई। जी पिंकी अंकल। लव यू सेठ जी। सर वो मतलब क्या ना, पिंकी जी के जो गवाह रखे ना, वो गवाही देने की हालत में दिखना रहे पिंकी जी को। तो आप ना देखिए इंस्पेक्टर पिंकी, मैं आपके कटोरे में मौके डाल डाल के थक गया हूं। नहीं, अब तो मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा। नहीं सर मतलब पिंकी जी ने ना अपने कानों से सुना था सर। आपने कहा था सर कि आप हर एक को एक मौका जरूर देते। एक मौका सर प्लीज देते। ठीक है, बाली सबको एक मौका देता है। एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। पर यह मौका तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा इंस्पेक्टर पिंकी। ठीक है सर, कर लेंगे पिंकी जी इसी मौके में अपना काम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब तू जेल में रहेगा। हे भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दोबारा बचा लिया। आपने हमारी छेद वाली नैया को डूबने से दोबारा बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे जितने मर्जी व्रत रख लें, लेकिन आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भगवान जी, अगर आपकी कृपा ना होती तो अब तक तुम रेलगाड़ी के डब्बे में हारमोनियम बजा रहे होते, और ये लंबू कटोरा पकड़ के माई माई कर रहा होता। बचा लिया प्रभु। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। देखिए सुनिए हमारी। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे भगवान, मैं क्या सोच के आई थी कि इस बार ये दोनों मन बुद्धियों की ना थोड़ी मतलब अकल आई होगी, समझ में आया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नहीं, अभी तक वही अटके हुए हो। अभी तक भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे पापा की याददाश्त जल्दी वापस ना आए, है ना? थैंक यू बोल रहे थे ना, सुना मैंने अभी, थैंक यू बोल रहे थे। इलायची जी, सॉरी इलायची जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। आपने हमारी प्रार्थना पूरी तरह से सुनी नहीं। हम बस कहने ही वाले थे कि सेठ जी की याददाश्त एक आध महीने में वापस आ जाए। हाँ इलायची जी, इसकी देखो शक्ल, देखो इसकी कितना मासूम चेहरा है। मतलब किसी चौराहे पे खड़ा कर दो तो लोग जो है ना इसके पैरों में नारियल चढ़ा के चले जाएं। हाँ, और अभी मन कर रहा ना कि वही नारियल उठा के ना दोनों का सर फोड़ दो। मतलब पापा के दुश्मन, निकलो यहाँ से।
अरे इलायची जी, दुश्मन कहीं के। प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए इलायची जी। देखिए आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम सेठ जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मेरे पापा जैसे ही ठीक होके उठेंगे ना, ले लेंगे, हम दोनों की जान ले लेंगे वो। देखिए इलायची जी, यही तो बात है। आपको अपने पापा की याददाश्त ठीक होने की चिंता तो है, लेकिन अपने प्यार की चिंता नहीं है। जीजा जी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके प्यार में कितनी लट्टू हूं, लेकिन भूल के भी ना पापा और अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, मेरे पापा का प्यार मेरे लिए एक कुतुब मीनार है, और वहां पे आपका गली के नुक्कड़ पे लगा हुआ ना बिजली का खंबा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? बहुत करते हैं, हद कर रखी है। अरे यार, इलायची क्या जी, मुसीबत है यार। इलायची बात जी। तो समझो यार। लल्लू, तू श्योर है कि वो ये केस हैंडल कर लेंगे? यार सुन्नू, मेरे चाचा है ना, सर के बल 4 मंजिल से गिर पड़े थे। सिर के बाल के साथ साथ याददाश्त भी चली गई थी। अरे इसी साइकेट्रिस्ट ने तो उन्हें ठीक किया था। झूठे? मार क्यों रही यार तू? क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। मैंने उनको मार्केट में देखा था, वो तो अभी तक गंजे हैं। यार सुन्नू, तू कमाल है यार, वो साइकेट्रिस्ट था, सर के बाल उगाने का तेल नहीं बेच रहा था। उसने तो याददाश्त ठीक कर दी चाचा जी की बस। ओ ललित अंकल, तू मुझे बता, क्या बात कर रहे हो? क्या कौन है ये? यार इलायची, अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इट हर्ट्स यार। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इलायची, जरा इधर आ इधर। हाँ। अबे ओ रामू काका, जाके पौधों में पानी डाल। बहुत सही। तूने मुझ पे हाथ उठाया, आज मैं तुझको इसका जवाब दूंगा। देख तू है ना, ज्यादा ही फैल रहा है। धरती माता की कसम, मैं बिजी हूं, नहीं तो तेरे को मैं बताता तुझको। इलायची, इलायची, तू है ना रामू काका को समझा ले। यहाँ ये ना मेरे गाल को परात में रखा आटा समझ रहा है और मट्टी समझ के कूट रहा है। इलायची जी ये कर रहा है। जीजा जी, बिहेव योर सेल्फ। और तू लल्लू, मुझे पापा को ये डॉक्टर को दिखाना है। कब आएंगे ये? ठीक है, पर इलायची देख, वो फीस बहुत ज्यादा लेता है। मुझे क्या लगता है, पैसे मेरे पापा से बढ़कर नहीं है। मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च दूंगी, लेकिन मैं अपने पापा को ठीक करके ही रहूंगी। ठीक है, तो मैं ना जाके उसको फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तब तक तू है ना इस घोड़े की लगाम जरा कस के रख, बहुत जंगली हो रखा है? चल सुनू, चल। बाय लू। अंकल जी गुस्से में ज्यादा रहते हैं। जीजा जी, जी अब मेरे पापा को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अब भी नहीं। जी वही, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची जी सुन। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।